इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुभाष जी बोहरा के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में धर्मपत्नी श्रीमती निशा बोहरा, श्री राजन बोहरा, श्रीमती अदिति बोहरा, पौत्र प्रख्यात बोहरा, पौत्री आशिका बोहरा, अजमेर वाले, वर्तमान निवासी मुंबई। फर्म जेटेक्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, मुंबई। श्री नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की सभी जीवों की एक ही जिंदगी में तमन्ना है कि हमारे जीवन में दुख की निवृत्ति हो और सुख हमारे जीवन में सदा विद्यमान रहे। हमारा जीवन संकटों से दूर हो, गरीबी से दूर हो, बीमारी से दूर हो, दुख का दिन हमें कभी देखना न से दूर हो, बीमारी से दूर हो, दुख का दिन हमें कभी देखना न पड़े और जो सुख है वह कभी खत्म ना हो, उसमें वृद्धि होना चाहिए। इस विषय को लेकर अपन विगत दिनों से कोई रास्ता खोज रहे हैं, कोई सोच रहे हैं कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसी शक्ति मिल जाए जो शक्ति हमारे संपूर्ण दुखों का निवारण कर दे, संपूर्ण दुखों को समाप्त कर दे। दुख नाम की चीज दुनिया में रहे ही नहीं, गरीबी नाम की चीज दुनिया में रहे ही नहीं, बुरे लोग दुनिया में रहे ही नहीं, बुराइयां ही खत्म हो जाएं, ऐसी कोई शक्ति है क्या? है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां बुरे लोग नहीं होते, जहां कोई बुराइयां नहीं होती, जहां किसी भी प्रकार की कोई गरीबी दुख नहीं होता। जब दुनिया में ऐसा स्थान है, ऐसा जीवन है, तो हमारी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं? प्रश्न इतना है। यदि दुनिया में ऐसा कोई भी स्थान नहीं होता तो मान लेते कि दुनिया का ऐसा स्वभाव है, यहाँ कोई सुखी हो ही नहीं सकता। मान लेता कि दुनिया सारी गरीब है तो मान लेता दुनिया में रहने वाला हर व्यक्ति गरीब ही होता है। संतोष हो जाता है जब सारे जो दुख अपनी जिंदगी में आए वो दुख सारी दुनिया को आ जाए, तो फिर विकल्प नहीं आता, मैं ही दुखी थोड़ी हूँ, सारी दुनिया दुखी है। पूरी क्लास यदि फेल हो जाए तो फेल होने वालों को दुख नहीं होता, मैं ही थोड़ी फेल हुआ हूँ, पूरी क्लास फेल हुई है।
सारी दुनिया एक साथ रोने बैठ जाए तो किसी की आंख में आंसू नहीं आएगा। मैं ही थोड़ी रो रहा हूं, सारी दुनिया रो रही है। परेशानी कहां पड़ती है? जब एक गरीब अमीर आदमी को देखता है तो उसकी आत्मा तिलमिला जाती है। उसकी आत्मा में बहुत क्लेश होता है कि जब ये अमीर है तो मैं गरीब क्यों, जब ये सुखी है तो मैं दुखी क्यों, जब ये नींद ले रहा है घर्राटे की तो मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। ये पक्षपात कौन करता है? किसने बनाई ये गरीब अमीर की दुनिया? किसने बनाया ये दुख और सुख? कौन करता रहता है उठा पटक? कभी सुखी कर देता है, कभी दुखी कर देता है। शाम को सुखी सुलाता है, सुबह दुखी उठा देता है। सुबह सुखी उठाता है, शाम को दुखी कर देता है। आखिर किसके हाथ में है रिमोट कंट्रोल? ये प्रश्न है सारे जगत के, सारी दुनिया का। इस प्रश्न ऐसे है जिन प्रश्नों का समाधान खोजते खोजते वह जिंदगी का अंत कर देता है। क्योंकि जब उसे ये मालूम चल गया कि दुनिया में ऐसे जीव हैं जो सदा सुखी थे, हैं और रहेंगे, कोई दुख नहीं होगा, तो फिर मैं क्यों नहीं? ऐसी दुनिया में क्षेत्र हैं जहां बीमारी नाम की चीज नहीं होती, बीमार होते ही नहीं। स्वर्गों की बात नहीं कर रहा हूं, इसी पृथ्वी की बात कर रहा हूं। इसी पृथ्वी पर एक ऐसी भोग भूमियां होती हैं, वो भी मनुष्य होते हैं, जिनमें बीमारी नहीं, गरीबी नहीं, दुख नहीं, आंख में कभी आंसू नहीं, कोई वियोग का दुख नहीं, कोई मरता नहीं घर में। मरेगा तो जब मरेगा जब तुम्हारे लिए पता ही नहीं चलेगा। कोई दुख नाम की चीज नहीं। वहां का जब वैभव पड़ा तो ऐसा लगा कि इतनी अच्छी दुनिया भी इस दुनिया में है, इतने अच्छे लोग भी दुनिया में हैं जहां कोई दुख नहीं है। विचार करना है, बहुत विचारनी है। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले आप अपने दुख को पहचानें। क्या आप सही में दुखी हैं कि नाटक कर रहे हैं दुख का? आप सही में गरीब हैं या गरीबी का नाटक कर रहे हैं? यदि आप सही में दुखी हैं तो आपको कभी भी किसी भी चीज में सुख नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि दुखी व्यक्ति को सब चीज बेकार लगती है। कुछ भी नहीं, उसको ना नींद आती है ना कुछ आता है, क्योंकि वो दुखी है। तो पहले आप निर्णय करें कि बहाना तो नहीं बना रहे हो, आपकी नींद बता रही है, आपकी मौज मस्ती बता रही है, आपके शौक बता रहे हैं कि आप दुखी नहीं हैं। हमें तो तुम रोते कम दिखते हो, हंसते ज्यादा दिखते हो। 24 घंटे का यदि आपकी जिंदगी का सर्वे किया जाए, एक भिखारी का भी, एक मजदूर का भी, एक सामान्य ग्रस्त का, तो रोते हुए कम मिलेगा, हंसते हुए ज्यादा मिलेगा। दुखी कम होगा, सुखी ज्यादा होगा। आप कभी 24 घंटे में ध्यान करना, आपकी सुबह निद्रा खुली, पहली आंख खुलते ही तुम्हारे जीवन में सुख की अनुभूति होती है या दुख की? उठते ही प्रथम क्षण जैसे आपकी निद्रा पूरी हुई, आपको सुख की अनुभूति हो रही है कि दुख की? फ्रेशनेस, निद्रा पूरी हो गई ना, एक फ्रेशनेस की अनुभूति होती। आपकी शुरुआत, आपका मंगला क्षण,
सुख से गुजरा, सुख से हुआ है। पहला पकड़ो, सबसे पहला क्षण पकड़ो, आज का दिन हमारा कैसा निकलेगा, आज का दिन मेरा कैसा है। जैसे ही आप सुबह उठे सबसे पहले आपको अनुभूति क्या हुई? ब्रह्म मुहूर्त में जो प्रातः काल का समय होता है, सूर्य की किरण निकलते ही आपने जब निद्रा भंग की, उस समय आपकी अनुभूति कैच करना, नोट करना। 99% लोग सोने के प्रथम समय में, प्रथम सेकंड में सुखी होते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। उसको कैच कर लेना। और बस जैसे यदि आपका पहला सेकंड, पहला मिनट आपका सुखी मिले, तो आप जगत के जितने भी तुम्हारे आदर्श हैं, भगवान हैं, गुरु हैं, मंत्र हैं, उनको एक बार थैंक्स कह देना। बस ज्यादा कठिन मार्ग नहीं बताऊंगा। जैसे ही तुम्हारी अनुभूति में आए कि मैं आज बिल्कुल उठा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फ्रेशनेस महसूस हो रहा है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, अतीत भी याद नहीं है, भविष्य की कोई चिंता नहीं, उसी समय हाथ जोड़ करके जहां भी तुम हो अपने देवता को नमस्कार कर लेना। हे प्रभु, हे देवता, हे महाशक्तियां, जो भी तुम, जिनके ऊपर, जिनके आशीर्वाद की तुम्हें कामना होती है, जिनसे तुम्हें आशीर्वाद मिलता है, उनको वहीं से बस एक प्रणाम कर लेना और थैंक्स कहना, धन्यवाद, मेरा पहला क्षण अच्छा बीता। तुरंत वहां से आशीर्वाद आएगा। जब पहला क्षण तेरा अच्छा बीता है, जब मेरा आशीर्वाद है, पूरा दिन भी अच्छा बीतेगा। काउंट करना, काउंट करना। पहला दिन अच्छा बीते, पहला समय अच्छा बीते, पहले क्षण में तुम्हें अच्छा लगा, वो क्षण तुम किसको दे रहे हो? हमने 5-6 दिन पहले भी कहा था, काउंट करना। पहला क्षण उठते ही आपको बहुत अच्छा लगा, लगता ही है, सबको अच्छा लगता है। बहुत कम लोग हैं जो फ्रेश होकर नहीं उठते, बहुत कम लोग हैं जो सोकर नींद की गोलियां खाकर सोते, बहुत कम लोग हैं जो उठते उठते भी नहीं उठ पाते, बहुत कम लोग हैं जो उठते उठते नहीं उठ पाते, क्योंकि वो नींद की गोली खा के बोले थे, वो नशे में सोए थे, वो कुछ ना कुछ बुरे विचार करके सोए थे, कुछ बुरा करके सोए थे। बुरा करके कभी मत सोना, गलत करके कभी मत सोना, किसी को दुख पहुंचा के मत सोना, तुरंत मत सोना, थोड़ा जागना, उस टाइम को टालो। कोई बुरा कार्य किया है, बुरा विचार आ रहा है, बुरा बोल हो गया, कुछ भी कर लिया, आप तुरंत निद्रा मत लेना, नहीं तो तुम्हारा कल का दिन बिगड़ जाएगा। वहां से शुरुआत कर रहा हूं। जब तुम सोने वाले हो, निद्रा सब कुछ भूल करके, मेरा कहना थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि तुम बुरा कर चुके हो, तुम कुछ गलत कर चुके हो, तुम दुखी हो या तुम्हारे से कोई दुखी है। तुम दुखी मन से मत सोना कभी, दूसरे को दुख दे करके मत सोना, थोड़ा जागना, आध घंटे जागना, फिर सो जाना। अन्यथा कल का दिन बिगड़ जाएगा, क्योंकि जो रोते रोते सोता है, जो रुला के सोता है, उसका जागना भी वैसा ही होगा। जैसे तुम सोओगे वैसे ही तुम उठोगे, ये नियम है। जैसे तुम साथ सोते हो, तुम्हारा कलमबद्ध बयान हो जाता है, कैसे सोया है, कल इसका क्या है। बोले पहले पूछो इससे कैसा सोया था, रोते सोया था या रुला के सोया था, दुखी होके सोया था कि दुख में सोया था, किसी को दुखी करके सोया था।
नींद की गोली खाने वालों का कभी सुबह अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो बहुत परेशान होकर सोते हैं, गोली खा के सोते हैं। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में कहा, निद्रा आने के पहले कोई एक अच्छा कार्य करके सोना, अच्छे व्यक्ति का नाम लेके सोना, अच्छे मन से सोना, सोते समय किसी अच्छे व्यक्ति का नाम स्मरण करो, बहुत अच्छा है, वो पवित्र है, पावन है, जगत का पूज्य है, सर्वशक्तिमान है, सर्वदयालु है, कृपालु है, प्रभु का नाम ले लो। एक दिन भर की बात नहीं कह रहा हूं मैं, आपको दिन भर में टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, आप दिन भर नाम नहीं ले सकते, लेकिन अंतिम जब आंख बंद कर रहे हो आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना। इतना समय भी न मिले तो 1 बार पढ़ लेना, इतना समय भी न मिले तो नमो अरिहंताणम कह के सो जाना, ओम नमः सिद्धेभ्या कह के। बस ज़्यादा समय तो नहीं लिया मैंने आपका, नहीं, आपका टाइम इज मनी है। आपको बहुत तेजी से नींद आ रही है ना, बहुत सो जाओ, बस एक शब्द बोलना है, ओम नमः नमो, बस जैसे आपका मन बने 9 बार कर लेना, मन बने तो 1 बार पूरी माला फेर लेना, बहुत बेटर हो जाएगा। किसी से यदि दुख दे के आए हो दिन भर में, तो शाम करके उससे क्षमा मांग लेना, उसके पास जाके नहीं, मैंने बहुत दुख दिया किसी को, मैं अब सो रहा हूं, मैं क्षमा करे मुझे, मैं सबको क्षमा करता हूं, मैंने दुख दिया है क्षमा करता हूं, मुझे किसी ने दुख दिया है मैं उसको भी क्षमा करता हूं। बस ये करते करते आपको नींद आ जाए, गारंटी है, यदि रात में आप मर भी गए तो आप स्वर्गों में उठेंगे। तुम देख के दंग रह जाओगे, मैं तो घर में सोया था, मैं तो मनुष्य पर्याय में सोया था, स्वर्गों में जाके उठोगे, आपकी निद्रा वहां खुलेगी। ये सब क्या हो, बात सोते समय की आपने जिंदगी संभाली है, मात्र 1 मिनट का समय, 1 मिनट की जिंदगी संभालने में तुम्हारे लिए कितना सुख दे रहा हूं, उस स्थान पर भेज रहा हूं जहां तुम्हें कोई भी दुख नहीं दे सकता, तुम कभी दुखी नहीं हो सकते, तुम कभी भी मात्र 1 मिनट का समय है। निद्रा लेते समय बस कोई शुभ स्मरण करते हुए सो जाना, शुभ नाम लेते हुए सो जाना, शुभ कुछ बोलते हुए सो जाना, बस कुछ शुभ करके हो सो जाओ। जिस अवस्था में तुम सोए हो, रात भर का आपका सब कुछ वही हो गया। ज्योतिष शास्त्रों में आता है, मैं रोक इसलिए रहा हूं, और आप लोगों की आदत होती है कि कोई बुरा चीज आए तो जल्दी निद्रा ले लो, भूल जाओ, नहीं, बच्चे को डांट कर मत सुलाना। 6 महीने की उम्र खत्म हो जाती उस बच्चे की, जो तुम रोता रोता बच्चा सो जाता है। आप माताओं की आदत होती है, बच्चा परेशान करता है, उसको डांटते हो, डपटते हो, थप्पड़ मारते हो, सो जाते हो चुपचाप, वो डर के सो जाता है। सोते समय बच्चे को गौर करना, बच्चा सोते हुए हिचकी लेता है, ऐसी गलती कभी मत कर देना महान भाव, बच्चे को जगा दो। सांप का काटने वाला सोता है, इसी प्रकार डर करके भय करके जो सोता है, इनकी जिंदगी बहुत खतरनाक, मत सोने दो। सांप को काटने वाले को सोने मत देना, थप्पड़ मारना, उसकी आंखों में बाम लगा देना, उसको कितना भी टॉर्चर करना पड़े, सांप के काटने वाले को नींद बहुत आती है, लेकिन तुम उसको सोने मत देना, क्योंकि सोते ही
तो जहर की रफ्तार बढ़ जाएगी। इसलिए सांप के काटने वाले को सोने नहीं दिया जाता। इसी प्रकार दुखी व्यक्ति को प्रकृति ने, कुदरत ने कहा इसको सोने मत देना। आपने देखा है कि दुख में सिर दर्द हो रहा हो, टेंशन आ रहा हो तो नींद नहीं आती, कुदरत से नींद नहीं आती। ये बहुत शुभ लक्षण है, बहुत शुभ लक्षण है, क्योंकि तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, तुम टेंशन में हो, तुम्हें नींद नहीं आ रही है, सोने का प्रयास मत करना। ये कुदरत ने कहा, प्रकृति ने कहा इसको नींद नहीं आ जाए क्योंकि ये दुखी है। यदि दुखी मन में नींद आ जाएगी तो इसकी पूरी रात क्या 6 महीने बर्बाद हो जाएंगे। बच्चे को डांटना नहीं, सोने के लिए प्यार से सुलाना, खुश होकर के सुलाना, खुशी करके सुलाना, चाहे कितना भी क्यों ना हो। तुम्हें कोई रात भर नींद नहीं आई, मत आने दो, नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं है। नींद की गोली खाना तुम्हारी एक इतनी बड़ी मजबूरी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि दुखी मन से तुम सो रहे हो, तुम्हारा कल बिगड़ जाएगा। पहला मोटिवेशन लें सभी लोग, हम कभी दुखी मन से नहीं सोएंगे, हम किसी को दुखी करके नहीं सुलाएंगे, हम भय में निद्रा नहीं लेंगे, किसी को डरा के नहीं सुलाएंगे, हम रोते हुए नहीं सोएंगे और रोते हुए नहीं सुलाएंगे। कुछ कैप कर दो। ज्योतिष शास्त्रों में एक ऐसी परिणति आती है, और वो क्षण यदि तुमने टाल दिया, आध घंटे लेट जरूर हो जाओगे, लेकिन कल पूरा दिन तुम्हारा शुभ हो जाएगा। कुछ करो प्रयास ऐसा, कुछ करो सोने के पहले ऐसा जो तुम्हारे मन को खुश करे, सारा घर खुश हो जाए और तुम्हारे मन में एक ऐसी पवित्र मन में भाव आ जाए, पवित्र मन में कोई पवित्र परिणाम लाओ, जिसका नाम लेते ही तुम्हारा मन पवित्र हो जाए। उसका नाम लो जिसका नाम लेते ही तुम्हारा जिह्वा धन हो जाए। ऐसा लगे आज कितना बढ़िया दिन है, मैं सोते समय भगवान का नाम लेके सो रहा हूं। एक अनुभूति हो, एक धर्मात्मा की अनुभूति हो। तुम पूरी रात ये मान लेना, जिस पवित्र आत्मा का नाम लेकर सोए हो, पूरी रात वो तुम्हारा रखवाला है, पूरी रात उसकी छाया तुम्हारे ऊपर है, पूरी रात आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर रहा। कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, और बिगाड़ेगा, मौत आ भी जाएगी तो वह एक ऐसे स्थान पर उसकी नींद खुलेगी जहां पर चारों तरफ सुख ही सुख नजर आएगा। तो पहला मोटिवेशन सोते समय है। और जिस विचार से आप यदि रात में मरण को प्राप्त नहीं हुए, प्रातःकाल आप उठे, पहली बात तो मैंने शाम को ही कह दिया, फर्स्ट इंप्रेशन इज, जिस शुरुआत तुमने सोते समय की थी वैसा ही उठोगे। टेंशन से सोओगे, टेंशन से उठोगे, दुखी मन से उठोगे, दुखी से उठोगे। इसलिए सबसे पहले गृहस्थों को कहा जाता है कि तुम जो कुछ भी करते हो करो, सोने के पहले अपने प्रभु का नाम लो। क्या पता सुबह होगा भी या नहीं होगा। अंतिम जिंदगी सौंप के जाओ। जब तक तुम्हारे हाथ में है जिंदगी, तब तक मैं परमात्मा को नहीं सौंप रहा हूं। अब तुम्हारे हाथ से जिंदगी जाने वाली है, क्योंकि नींद आ रही है। निद्रा में व्यक्ति को कोई खबर नहीं रहती, कोई होश नहीं रहता। उसके बाजू में सांप भी आके बैठ जाए तो कोई होश नहीं रहता। निद्रा के लिए तुम्हारी जिंदगी जा रही है। एक निद्रा बेहोशी है।
बेहोश जब तुम्हें ऑपरेशन में करता है डॉक्टर, उस समय तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं रहती। निद्रा के पहले आपको मानना है बस मेरी जिंदगी मेरे हाथ से जा रही है, अब मैं होश में नहीं रहूंगा, अब मुझे खबर नहीं रहेगी कौन मेरी रक्षा करेगा। जब तुम बिल्कुल बेहोश हो जाओ, जब तुम बिल्कुल असमर्थ हो जाओ, तुम्हारा ज्ञान भी काम नहीं कर रहा है, तुम्हारी बुद्धि भी काम नहीं कर रही है, उस समय तुम्हारी कौन रक्षा करेगा। या फिर एक नियम ले लो, हम अपनी जिंदगी को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा, हमारी जिंदगी हमारे हाथ में होगी। मैं जागूंगा, मैं आंख बंद नहीं करूंगा, मैं आंख खोलूंगा, मैं मन से सोचूंगा। साधु यही साधना करता है, जिए निद्रा। साधु की सबसे बड़ी साधना है वो 24 घंटे में कभी बेखबर नहीं होता, 24 घंटे में कभी बेहोश नहीं होता, 24 घंटे में कभी वो निद्रा ऐसी गाढ़ निद्रा नहीं करता जो उसकी चली जाए। उसका सब कुछ साधु जागता है। सारी दुनिया सोती है, साधु रात में जागता है। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बनचारी चरते हो, तब शांत नराकुल मानुष तुम तत्वों का चिंतन करते हो। सारा जगत सो रहा है गाफिल निद्रा में, उस समय साधु जागता है। दो जागते हैं, साधु जागता है क्योंकि रात्रि को राक्षसनी कहा, रात्रि राक्षसनी है। रात्रि में पाप की शक्ति, पापियों की शक्ति बढ़ती है, धर्म और धर्मात्मा की शक्ति घटती है। रात्रि का एक निशाचर, रात्रि में निशाचरों की शक्ति बढ़ती है। जितने पापी होते हैं, जितने हिंसक होते हैं, जितने डाकू होते हैं, ये रात में क्यों निकलते हैं? जितने पाप होते हैं अंधेरे में क्यों होते हैं? जंगली जानवर भी जितने हिंसक होते वो रात में क्यों निकलते हैं? क्योंकि रात्रि में पापियों की शक्ति बढ़ती है। चारों तरफ पाप की वर्गणाएं बिखेरता है प्रकृति। पेड़ पौधे भी कार्बन छोड़ते रात में, दिन में नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड सारे पेड़ छोड़ते हैं। पूरी रात्रि में पूरा प्रकृति का वातावरण, जितने भी पेड़ पौधे हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, वे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नकारात्मक। और जब पेड़ ही, प्रकृति ही नकारात्मक दृष्टि दे रही है, वो पापियों को बढ़ा ही नहीं सकती। पापी बलवान हो जाता है। पापी रात का इंतजार करता है। पाप करने वाला हमेशा इंतजार करता है रात्रि का। उल्लू रात्रि का इंतजार करता है। रात्रि में आते ही हमारा प्रभाव बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी। इसलिए साधु कहता है मैं अपनी जिंदगी को बेहोश नहीं होने दूंगा। वो रात्रि में जागता है, रात्रि में अपनी साधना बढ़ा देता है। सच्चा साधु दिन में उतनी साधना की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिन में सब सहयोगी हैं। दिन में साधु की शक्ति जागती है, बढ़ती है, और रात्रि में घटती है। साधु रात्रि में अपनी साधना बढ़ा देता है, अपनी शक्ति बढ़ा देता है, अपना ध्यान बढ़ा देता है, अपना जाप बढ़ा देता है, क्योंकि रात्रि अंधकार में है। इसलिए तो यह निर्णय कर लो कि हम रात में सोएंगे ही नहीं। जैसे साधु रात्रि को निंद्रा के लिए नहीं सौंप देता, वो अर्धरात्रि में भी जागता है और तत्वों का चिंतन करता है। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, तुम ग्रस्त हो, तुम इतना नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं तुमसे जागने की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन तुम्हें सावधान कह रहा हूं कि यदि तुम अपनी जिंदगी की पहरेदारी स्वयं नहीं कर सकते हो,
तुम अपनी जिंदगी अपने हाथ में नहीं रख सकते हो। तुम वह रात को अपने जीवन को जागते हुए नहीं बिता सकते हो। ये तुम्हारी मजबूरी हो तो किसी का रखवाला खड़ा करके जाना। या तो तुम रखवाली करो अपनी जिंदगी की, और नहीं कर सकते हो किसी शक्तिमान को रखवाला बना के जाओ। कौन है तुम्हारा जिंदगी का शक्तिमान व्यक्ति? कौन है जो तुम्हारी बेहोशी में तुम्हारी रक्षा कर सके? अब तुम तो बेहोश हो रहे हो, तुम्हें तो कुछ खबर रहेगी नहीं, तुम्हें तो यही पता नहीं रहेगा कि मैं कौन हूं, कहां सोया हूं, मैं क्या करूं, कुछ भी होश नहीं रहता सोते समय। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं कि सोने के पहले अपनी जिंदगी की चौकीदारी, अपने जिंदगी का रखवाला सोते समय, जागते समय नहीं कह रहा हूं। जागते समय तो तुम खुद सावधान हो। जागते समय तुम्हें उस महाशक्ति की जरूरत नहीं है। जागते समय परमात्मा की जरूरत नहीं है। जागते समय गुरु की जरूरत नहीं है। जागते समय माँ बाप की जरूरत नहीं है। जागते समय कुछ अदृश्य शक्तियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जाग रहे हो। सोते समय, सोने के पहले कौन है तुम्हारी दृष्टि में जो तुम्हारी सोते हुए रक्षा करेगा? उसका नाम याद करना है। कौन है जो मेरा कुछ भी विनाश हो जाए, कर भी दे, यमराज भी आ जाए तो भी मेरा विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि बेहोशी में रहूंगा, रात्रि में अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सारी दुनिया भूल रही है। प्रातः काल तो भगवानों के नाम लेने की परंपरा है, लेकिन संध्या कालीन कम परंपरा है। उठते हुए तो बहुत सारे लोग भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन सोते हुए नहीं लेते। सोते हुए तो पता नहीं नींद कब आ जाती है। सोते समय आपने, ये सबसे बड़ी भूल हो रही है तुम्हारी जिंदगी की, कि तुम सोते समय उस शक्ति को, जहां तुम जाग रहे हो, अब जरूरत नहीं है भगवान की, क्योंकि मैं जाग गया हूं। जरूरत उस समय है जिस समय तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ से जा रही है। तुम मदहोश हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे। उस समय कहो महानुभाव, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे महाशक्तियां ब्रह्मांड की, मेरी जिंदगी अब मेरे हाथ से जा रही है, मैं निद्रा में जा रहा हूं। बस मैं अपनी सारी निद्रा की जिंदगी तेरे हवाले करता हूं, तेरे हवाले करता हूं। दादागिरी से नहीं, प्रणाम करके, विनय करके, प्रभु मैं तेरे हवाले करता हूं। बिना निद्रा के नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मेरी जिंदगी अब तेरे हवाले। और जैसे तुम्हारे मन में ये भाव आया, तैसे ही प्रभु से आवाज आएगी, कोई बात नहीं, तूने मेरा नाम लिया है, बोल मैं कैसा हूं। तूने मेरा नाम क्यों लिया? क्योंकि प्रभु तुम पवित्र हो, तुम पावन हो, तुम निर्दोष हो। बस तुम भी अपने जीवन को पावन बना करके सो जा, अच्छे मन से सो जा। सारी जिंदगी तुझे सुबह सौंप दूंगा, बहुत अच्छी। आज से सबसे पहले हर व्यक्ति को, जो भी जहां बैठ के प्रवचन सुन रहा है, सारे विश्व में लाइव सुन रहे हैं, अमेरिका, न्यूयॉर्क, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां भी जो सुन रहे हैं, सबको एक आज एक मोटिवेशन दिया, तुम्हारी जिंदगी में दुख ना आ पाए। दुख जो है उसको अभी दूर करने का उपाय नहीं बताया, नया दुख ना आ जाए। हमारी बेहोशी में दुख ना आ जाए कि मुझे पता ही नहीं चले कि मेरी जिंदगी में दुख कब आ गया। उस समय मेरी मौत ना आ जाए जिस समय हमें पता ही नहीं चले कि हम कब मरने वाले हैं। उस समय आपका एक मात्र छोटा सा सूत्र दे दिया, आप सोते रहिए।
आप सोते रहिए, आपका बैलेंस वही बन रहा है, क्योंकि आप जाप लेते हुए सोए हैं। 6 घंटे आपने जाप ही दी है, 6 घंटे आपका वही पुण्य लगेगा। अब आप जब सुबह उठोगे तो आप कभी चेक करना, मैं जो भी बोलूं सुनना, मेरी बात प्रैक्टिकल करने के बाद मानना। मैं सदा कहता हूं, मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं मनवाऊंगा। टेक टू ऑर्डर, नो, हम ये नहीं कहेंगे, हम ऑर्डर नहीं देंगे, आदेश नहीं देंगे। प्रवचनों में आदेश नहीं दिया जाता, प्रवचनों में आदेश नहीं दिया जाता, प्रवचनों में मार्ग दिखाया जाता। मैंने कल कहा था, साधु आल्सो माइल्स स्टोन आल्सो साइन बोर्ड। मार्ग दिशा दिखाता है, इधर जाना, ये है, ये है। जाना तो आपको है, जाना तो आपको। तो मैं जो कहूं इसको एक दिन प्रैक्टिकल करना, एक दिन करना, बहुत पवित्र करके, बहुत भगवान का नाम लेकर के, बहुत अच्छे भाव करके सोना, फिर सवेरे समय उसको चेक करना। जिस भावना से तुम सोए थे, पहला क्षण उसी भावना से उठोगे, यानी 6 घंटे तुम उसी भावना में रहे हो। प्रैक्टिकल करो, हम लोग तो करते ही रहते हैं। जब किसी दिन हम लोगों को दूसरे दिन कोई विशेष कार्य करना है तो हम उसको शाम से संभालते हैं, शाम से संभालना शुरू कर देते हैं, और संभालते संभालते वो मानस बना लेते हैं कि सुबह जब होता है हमें वह कार्य की सफलता दिख जाती है जिस कार्य को हम सफल होना चाहते थे। उसकी तैयारी तुरंत नहीं, शाम से करना है। शाम बहुत महत्वपूर्ण है, रात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। यदि सुप्रभात करना है, गुड मॉर्निंग करना है, तो आपको शुभ रात्रि करना होगी। शुभ करना है तो शुभ दिन करना है तो शुभ रात्रि करो। रात्रि से शुरुआत हो जाती है हमारे जीवन की। जिसकी शुभ रात्रि नहीं है वो शुभ दिन करने की लोड़ी कठिनाई पड़ेगी। वो भी रास्ता है, लेकिन पहले सरल रास्ता बता रहा हूं। शुभ रात्रि करने का प्रयास करो। इसलिए एक बार मैंने कहा था कि प्रातःकाल तुम जो मंदिर जाते हो वो तो स्वार्थ से भरा है, वो तो तुम मजबूरी है, क्योंकि अब दिन में तुम्हें कहीं जाना है तो मंदिर जाओगे, भगवान एक्सीडेंट ना हो जाए। सुबह व्यापार करने जाना है, भगवान अच्छा लाभ हो जाए। 99% लोग प्रातःकाल मंदिर इसलिए जाते हैं कि वे जो करने जा रहे हैं उसमें सफलता मिल जाए, उसमें कोई विघ्न ना आवे, उसमें कोई अनिष्ट ना आवे। इसलिए प्रातःकाल का जो भगवान की भक्ति पूजन है वो तो तुम्हारी मजबूरी है, वो तो तुम्हारा लोभ है, वो तो तुम्हारे दिन का शगुन है, क्योंकि कार्य करने जा रहे हो। डर लग रहा है तुम्हें, चलो भगवान का नाम लेके चलते हैं। भय लग रहा है, चलो भगवान का नाम ले लेते हैं। ये कोई धर्म की निशानी नहीं है, ये तो तुम्हारा स्वार्थ है। शाम को घर से बाहर जाते समय भगवान का नाम लेना कोई भक्त की निशानी नहीं है, वो तो भय की निशानी है। डाकू भी जब डाका डालने जाता है तो भगवान का नाम लेता है, भगवान को भी स्मरण करता है। भगवान डेंजर केस है, डाका सबसे ज्यादा डेंजर केस है। चौकीदार है, पुलिस है, अपराध है। सबसे ज्यादा प्रातःकाल जब कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं, पापी सबसे पहले भगवान का नाम लेता है। पापी का नेचर होता है, बहुत श्रद्धालु होते हैं पापी लोग। पापी लोगों की आस्था भगवान पर बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, धर्मात्माओं से भी ज्यादा होती है। बहुत विश्वास रखते हैं भगवान के ऊपर।
मैंने बड़े बड़े डाकुओं को भी देखा, उनसे संवाद किया। उन्होंने कहा महाराज हम लोग नास्तिक नहीं हैं, हम लोग भी डाका डालते हैं आप लोगों का नाम लेकर। आप लोगों को बड़ा विश्वास है, हमें भगवान पर विश्वास है हमें। आपको इतना है कि नहीं? मुझे विश्वास है कि भगवान का नाम लेंगे तो हम डाके में सफल हो। इसलिए प्रातःकाल मंदिरों में, किसी कार्य के प्रारंभ में मंदिरों में भीड़ आ जाए तो मत समझना ये सब सज्जन हैं, उनमें दुर्जन भी हो सकते हैं, डाकू भी हो सकते हैं, पापी भी हो सकते हैं, मजबूर भी हो सकते हैं। और मजबूरी में व्यक्ति किसी को भगवान का नाम ले लेता है तो कोई विशेषता नहीं। अटके पे तो लोग गधे को भी बाप कह देते हैं, तुमने तो भगवान को ही भगवान कहा है, कोई बड़ी बात नहीं। जब व्यक्ति संकट में होता है, जब उसको ये परिणाम पता चलता है तो वो तो गधे को बाप कह देता है। ये मुहावरा है। तुमने भगवान का नाम ले लिया संकट में तो कौन सी बड़ी बात कर दी, कौन सी बड़ी बात। कई लोग कहते महाराज हम संकट में सदा भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को जपते हैं, हमारे पास कोई भी संकट आए तो ये कौन सी बड़ी बात है, कौन सा नया है। हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे कि संकट में गधे को भी बाप कह दे। तुम तो भगवान को ही कह रहे हो। मत मानना कि तुम धर्मात्मा हो, मत मानना कि तुम भगवान के भक्त हो, ये तुम्हारी मजबूरी है। ये तुम्हारी मजबूरी है कि उसके बिना कोई रास्ता नहीं दिखा, चलो भगवान के पास चलते हैं। आज पंचम काल के, अभी 2 दिन पहले कहा था ना, पंचम काल के मंदिरों में और सतयुग के मंदिरों में क्या अंतर था। इस कलयुग के मंदिरों में भीड़ बहुत बढ़ रही है, बहुत भीड़ बढ़ रही मंदिरों में, लेकिन किनकी? सब संकट मोचक, सब कहीं ना कहीं से परेशान हैं, कोई कहीं ना कहीं से दुखी है, कोई कहीं ना कहीं से इच्छा की पूर्ति कर रहा है तो मंदिर की तरफ दौड़ रहा है, अभिषेक का लोटा उठा रहा है, शांति धारा कर रहा है, जो कुछ भी जहां कर रहा है सब कर रहे हैं। ये धर्मात्मा की निशानी नहीं है। धर्मात्मा की निशानी कब है? जब व्यक्ति पूर्णतः सुख ही है, कोई संकट नहीं, ना था ना है और ना रहेगा। उस समय यदि तुझे मंदिर जाने का भाव आ जाए, समझ लेना धर्म तेरी आत्मा की पर्याय बन गया। मैंने कहा था ना, दुख का दिन मंदिर में और सुख का दिन होटल में। सुख का दिन, दुख का दिन गुरु के पास और दुख का दिन है किसी हिल स्टेशन पर। दुख का दिन धर्मात्माओं के बीच में, धर्म क्षेत्र में, और सुख का दिन पापियों के बीच में, पाप स्थान पर। जहां देखोगे तो पाप है, जहां पृथ्वी पाप है, वहां जाते ही पाप का भाव होता है। अच्छे अच्छे लोग मैंने धर्मात्मा देखे, वे लौट के आए, प्रायश्चित दिया, बोले महाराज जी मेरे भाव बिगड़ गए। बोले क्या? बोले हिल स्टेशन पर गया, वहां सब लोग शराब पी रहे थे, मेरा मन हो गया। क्योंकि पापियों के साथ बैठोगे तो क्या होगा, पापी क्षेत्र पर बैठोगे तो क्या होगा। यानी सुख का दिन तुम पापियों के साथ व्यतीत करोगे, सुख का दिन पापी स्थान पर व्यतीत करोगे, सुख का दिन उस स्थान पर करोगे जहां हर व्यक्ति पाप के लिए जाता है। नहीं महानुभाव, सुख का दिन हम पवित्र स्थान पर जाएंगे, सुख का दिन हम मंदिर में जाएंगे, सुख के दिन में हम गुरु के पास जाएंगे, और सुख के दिन में हम धर्म करेंगे, धर्म स्थान ये है। और दूसरा लक्षण जो बता रहा था कि घर से बाहर जाते समय, किसी ने कहाँ जा रहे हो? बोले घर से बाहर जा रहा हूं, भगवान का नाम लेके निकल।
संकट आ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, लुट सकते हो। ये जैसे भय दिखाया तुमने कहा जी जय हो भगवान, जय हो भगवान, नाम ले लिया। उससे ज्यादा पावरफुल जब तुम सब कुछ करके घर लौट रहे हो। रिपीट करता हूं, मोटिवेशन, जब तुम घर से बाहर निकल रहे हो, तुम्हें भगवान याद आया या दिलाया, उसका कोई महत्व नहीं है। वो उतना पावरफुल नहीं है, वो धर्मात्मा की निशानी नहीं। भगवान के दरबार में वो काउंटिंग नहीं होगी आपकी भक्ति में कि आप भगवान के भक्त हैं, क्योंकि आप अपने स्वार्थ के कारण भगवान का नाम ले रहे। घर से बाहर जा रहे हो ना, जिसमें भगवान का नाम लेने में आपकी स्वार्थ की गंध आ रही है। जिस समय आप सब कार्य से निर्वृत्त होकर के लौट रहे हैं घर की तरफ, अब कोई खतरा नहीं है, अपनों के बीच में जा रहे हो, उस समय जैसे ही तुमने दरवाजे पर पैर रखा, उस समय भगवान का याद आ गया। भगवान जय जनेन्द्र, भगवान नमोस्तु, मैं सकुशल लौट आया, मैं आपका आभार मानता हूं, थैंक्स। बहुत हो रहा। आज सबसे ज्यादा सुबह जो मंदिरों में भीड़ है, शाम को। जैनियों की तो सुबह मंदिर हाउसफुल रहते, शाम को हैं महाराज इतने थके हुए आते हैं कि अब बस नींद का भाव आता है। थोड़ा रुक जाओ, मेरा कहना मानो, थोड़ा रुको। अब कोई खतरा नहीं है, अब कोई स्वार्थ नहीं है, अब कोई लोभ नहीं है, क्योंकि सब कुछ करके आए, दुकान बंद करके आए हो, रास्ता पार करके आए हो, सकुशल दरवाजे पे आए, और लौटते समय मन आ जाए कि आज मेरा सकुशल लौटा हूं, व्यापार भी अच्छा चला है, रास्ते में कोई खतरा नहीं हुआ। एक बार भगवान के पास जाकर आभार मान के आ जाऊं, मानवा बहुत गजब का पावर। वहां रजिस्टर रखा रहेगा भगवान का, ये आया है व्यक्ति, सुबह भी आया था और शाम को भी आया, आभार मानना। आभार छूट गया। आज आप सुबह भगवान का नाम लेके जाते हैं, संकट मोचक बन जाते हैं, आपका दिन अच्छा निकलेगा। हम लेके गए थे ना, आपका अच्छा दिन निकलेगा। ये संकट टल गया, आने वाला था, टल गया, लेकिन भानुभाव वो संकट लौट के आ जाएगा। मैंने एक दिन कहा था, सुख से दुखी क्यों हो जाता व्यक्ति, अमीर से गरीब क्यों हो जाता व्यक्ति, अच्छे दिन से बुरे दिन क्यों आ जाते व्यक्ति के, डाउनफॉल क्यों होता है व्यक्ति का, क्यों गिर जाता है व्यक्ति का? मात्र एक कारण महानुभाव, आपने आभार नहीं माना। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके, बड़ी मुश्किल से संकट दूर होता है, बीमारी दूर होती है फिर आ जाती है, संकट दूर होता है फिर आ जाता है, जैसे तैसे गरीबी दूर हुई फिर गरीबी आ जाती है। तुम सुखी हो, सुखी ही बने रहो, तुम निरोग हो, निरोगी बने रहो। मात्र उसका एक सूत्र मंत्र दे रहा हूं, जिस कारण से तुम सुखी हो, जिस कृपा से तुम सुखी हो, जिसके कारण तुम अपने आप को धन्य दिया है, उसका आभार जरूर मानना। आपको, और आभार जिसका माना जाता है वो तुम्हारा उपकारी होता है, उसका अनादर मत करना, उसको दुखी मत करना, क्योंकि वो तुम्हारा, बोलो, तुम्हारा भारत देश में जन्म हुआ है, भारत देश में जन्म हुआ। मैंने कहा था तुम रोते रहते हो हमेशा, हमेशा कहते हो मेरी कोई जिंदगी है क्या, मेरी कोई किस्मत है क्या, मेरे कर्म है क्या। बोलो, तुम्हारा भारत में जन्म दिया कर्म ने,
ये कर्म ने तुम्हारे साथ अच्छा किया कि बुरा किया? सभी लोग बताएं। आपका भारत में जन्म हुआ, आपका, झूठ मत बोलना, ऊपर से अंदर से पूछो, क्या तुम भारत में जन्म लेने से अपने आप को गौरवशाली मान रहे हो, या तुम्हारा मन है काश मेरा जन्म अमेरिका में होता? झूठ मत बोलना, झूठ बोले कौआ काटे। अमेरिका तुम्हें लुभा रहा है। आज भारत के सबसे ज्यादा एनआरआई विदेशों में है, क्योंकि वो भारत में दुखी हैं, भारत में दुर्भाग्य मानते हैं, भारत में रहना पसंद नहीं करते हैं, भारत में उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। आज विश्व में सबसे ज्यादा एनआरआई भारत के हैं। इससे सिद्ध है कि भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति अपने आप को गौरवशाली नहीं मान रहे हैं, गौरवशाली नहीं मान रहे। उस देश का, उस मां का कभी विकास नहीं होता जिसके बेटा ही बद्दुआ दे रहा हो, जिसका बेटा ही अपना दुर्भाग्य मानता हो, जिसका बेटा ही ये चाहता हो, जिसका भारत का विकास में सबसे बड़े कारण है, बाधक हैं एनआरआई। भारत देश का सबसे ज्यादा विकास में कारण, विकास में रुकावट है एनआरआई, क्योंकि वो भारत में खुश नहीं है, वो अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं। भारत में जन्म लेने वाला बालक खुश नहीं है, वो सोचता कि अमेरिका की कंपनी में नौकरी मिले। देख लेना महानुभाव, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल करना, अपने बच्चों से पूछना, अपनी छाती पे हाथ रख के पूछना कि तुम नौकरी भारत की कंपनी में करना पसंद करोगे या अमेरिका में जाकर कंपनी में। दोनों के ऑफर आए हैं, भारत की कंपनी का भी ऑफर आया है, अमेरिका का भी आया। अमेरिका का 50 लाख का आया है, भारत का 5 लाख का आया है। फैसला आपके हाथ में है। अमेरिका देगा, अमेरिका तो भारत बर्बाद करना है उसको, तो वो तो विदेश है। विदेश तो तुम्हारे देश को बर्बाद करने के लिए पैसा फेंकेगा। वो जानता है कि तुम्हारी अंतिम कमजोरी है भारत की आर्थिक मनी, आर्थिक समस्या। भारत का सबसे बड़ा व्यक्ति, पूरे नहीं कह रहा हूं, बहुताय धन के भूखे हैं। विदेशों ने भारत के लोगों की एक बहुत बड़ी कमजोरी पकड़ी, धन के, प्रशंसा के, पदों के भूखे होते हैं। इसके लिए वो किसी का भी कुछ भी कर सकते हैं। पदों के कारण से व्यक्ति अपने बाप की भी हत्या कर देता है, अपनों की भी हत्या कर देता है। धन के लिए वो अपने भाई को भी मारने का भाव कर सकता है, और प्रशंसा के लिए वो कुछ भी कर सकता है। भारत की अंतिम कमजोरी है, भारत के लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो विदेशों ने पकड़ी है। 1837 में 35-37 में मैकेलिक भारत आया था। भारत का पूरा सर्वे कहा, बोले भारत की अंतिम कमजोरियां लेके विदेश गया। उन्होंने कहा भारत की सबसे बड़ी कमजोरी को देखो, उसी कमजोरियों का लाभ उठाया। अंग्रेजों ने हमारे भारत को कभी नहीं लूट सकते, कभी नहीं जीत सकते। एक भारतीय सैनिक पर अंग्रेजों के 18 सैनिक, हमारे भारत का एक सैनिक और अंग्रेजों के 18 सैनिक, ये गणना की जाती थी। जब इंग्लैंड मीटिंग करता था तो बोले कितने सैनिक हैं भारत के, तो एक एक सैनिक पर 18 का गुणा करके, 18 को प्लस करके भेजता था, तब कहीं जाकर तुम जीत पाओगे। यानी भारत की शक्ति कितनी महान है, कितनी महान। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी है पद की प्रतिष्ठा। भाई भाई का थोड़ा भी फूट डालो। सबसे ज्यादा दुनिया में यदि फूट पड़ती है तो भारत में, सबसे ज्यादा फूट। और सबसे ज्यादा फूट पड़ती है उच्च कुलीन घरों में,
सबसे ज्यादा यदि फूट है तो जैन समाज में है, क्योंकि ये महाजन है, उच्च कुलीन है, पुण्य का उदय है, खाते पीते हैं। सबसे ज्यादा फूट पड़ती है घरों में, सबसे ज्यादा न्यारक न्यारा होता है आपकी समाज में। आप इकट्ठा रहना पसंद नहीं करते, थोड़ा बड़ा होते ही बेटा अलग होने का प्रयास करेगा। समर्थ है ना। मुझे एक दिन बहुत बड़ी वेदना हुई, बहुत साल पहले की घटना है। मैं राजस्थान में था, ऐसे बैठा था शाम को, उसकी माँ ने कहा बेटा रोटी खा ले, देख मैं शाम को भक्ति के लिए जाऊंगी, रात में भोजन नहीं मिलेगा। मैं सुन रहा था, वो बेटे को डांट रही थी, देख खा ले भोजन, रात में नहीं मिलेगा। उसने तुरंत जेब में हाथ डाला और एक नोट था 10 का 20 का जो हो, बोले तुझे जहां जाना हो जाओ, मेरे पास ये नोट है, मैं बाजार में खा लूंगा, तेरी जरूरत नहीं है। वो बच्चा मुश्किल से 6-7 साल का, भी इससे भी कम ही होगा, 5-6 साल का। मैं एकदम स्तब्ध रह गया, मेरी रूह कांप गई। एक 5 साल का बच्चा, माँ की कीमत कितनी है? वो 10 रुपए का नोट। माँ की कीमत कितनी? 10 रुपए का नोट। माँ के हाथ की रोटी कितनी? 10 रुपए का नोट। उसने दिखा दिया जरूरत नहीं, मेरे पास 10 रुपए का नोट है, मैं खा लूंगा। तब से मैंने ये भारत देश की दशा देखी। उस बालक ने मुझे बहुत कुछ शिक्षा दी, और बालक से मैं सारे भारत की नेचर जान गया। हंडी का एक चावल देखा जाता है, पूरी हंडी नहीं। मैं समझ गया कि भारत की नीति क्या है। भारत धन के कारण, दौलत के कारण अपने भाई भाई से भी झगड़ा करने को, धन के कारण, और कोई कारण नहीं है। थोड़े से बंटवारे के कारण, थोड़े 2 फीट जमीन के कारण भाई से झगड़ा कर लेगा, यहां तक कि मां बाप से भी कर लेगा। सब भूल गया उपकार। मार पिताजी ने 2 फुट जगह नहीं दी, पिताजी ने वो मुझे दुकान नहीं दी, इतने मार से सारे उपकार भूल जाएगा और पिता के विरुद्ध में खड़ा हो जाएगा। ये है भारत का दुर्भाग्य। और आपका, मैंने कहा, आपकी दोनों कंपनियों से ऑफर आए हैं, 5 लाख रुपए साल का ऑफर है, और अमेरिका कह रहा है आ जाओ यहां 50 लाख दूंगा। झूठ मत बोलना। कितने % लोग भारत के 50 लाख का फॉर्म भर देंगे? झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। अंदर चेतना की बात है। कोई, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बस एक बार अपनी छाती पे हाथ रख के बता दो, तो क्या तुम्हें भारत देश में जन्म लेने का गर्व है? तो क्या 45 लाख ठुकरा सकोगे? अंदर से पूछना। 45 लाख रुपए करवा, कोई सामने वाला लोभ देता है तो छोटा मोटा नहीं देता, और होता है, हो रहा है। जितने एनआरआई है वो 45 लाख के लोभ में गए। और किनको दिया? अच्छे जो माइंड होंगे, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे माइंडेड लोगों को। वो भी पागल नहीं है, बहुत बुद्धिमान है। 5 लाख जिसकी घर में कीमत हो, 5 लाख तुम्हारे देश में कीमत हो, और वो 45 लाख प्लस करके दे रहा है, वो कोई पागल नहीं है। वो तुम्हारे दिमाग को 1 करोड़ का मानता है, तब तुम्हें 50 लाख देता है। वो तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारी बुद्धि से 1 करोड़ साल कमाएगा। 1 करोड़ तो बहुत कम कहा मैंने। 50 लाख देने वाला अमेरिका तुमसे 5 करोड़ कमाएगा। वो जान गया इसमें 5 करोड़ कमाने की क्षमता है, और वो दे देगा। जितने अच्छे लोग थे, मैंने कहा था ना, जितने अच्छे डॉक्टर थे, जितने अच्छे इंजीनियर थे, सब के सब विदेश चले गए। यहां तो गधा रह गए, गधा। अच्छे तो सब अमेरिका में, अच्छे तो सब रूस में, अच्छे माइंड तो सारी दुनिया में फैले। उनको मजबूत कर रहे हैं, विदेश को मजबूत कर रहे हैं। और विदेश यही चाहता था, भारत की कमजोरी का लाभ।
भारत की महत्वाकांक्षा का लाभ, भारत का 45 लाख रुपए के पैकेज का लोभ भारत को खोखला कर रहा है, भारत को खोखला कर रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि विश्व का सारा एनआरआई अपने भारत लौट के आ जाए और उनका दिमाग भारत को मिले तो भारत विश्व का सबसे बड़ा देश होगा, सबसे बड़ा समाज होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुभाष जी बोहरा के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में धर्मपत्नी श्रीमती निशा बोहरा, श्री राजन बोहरा, श्रीमती अदिति बोहरा, पौत्र प्रख्यात बोहरा, पौत्री आशिका बोहरा, अजमेर वाले, वर्तमान निवासी मुंबई। फर्म जेटेक्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, मुंबई।